हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे से है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि चैनल पर मैंने श्री शिव महापुराण की रीडिंग स्टार्ट की हुई है, जिसमें विदेश्वर संहिता के 10 अध्याय तक की रीडिंग ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज जो मैं रीड करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ अगला अध्याय। 11वां भी इनफैक्ट मैंने अपलोड कर दिया, तो 12वां अध्याय की रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट करें। 12वां अध्याय जी, शिव क्षेत्र विवेचन। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहां तहां श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोकर क्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सर्वदा स्नान दान जप आदि करना योग्य है, और न करने से दुख दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करके अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करें और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी, महा पुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहां की बसने से ब्रह्म हत्या गौ हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्ण वेणी नदी विष्णुलोकदायक, 10 मुख तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक, स्वर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसकी 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं, और इनके तट ब्रह्म और विष्णु पद के देने वाले हैं। यह भी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तम तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष नदियों की तट पर निवास करता है तो उसको अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया गया पाप मनुष्य को बड़े से बड़े पुण्य नष्ट कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता और केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे, तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त हो। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता है क्या है ना, पाप करेगा ना उसको शमन करने का यत्न करना होगा। देव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 12वां अध्याय संपूर्ण। तो यहाँ पर जी 12वें अध्याय की भी रीडिंग पूरी होती है। ट्राई रहेगी जल्दी ही नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग अपलोड करने की। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। जय भोलेनाथ।